एक ऐसा खेल जिसे जीतने के लिए नहीं बल्कि जिंदा बचने के लिए खेला जाता है। एक शादी, एक अमीर परिवार। लेकिन इस दुल्हन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शादी की पहली रात उसे अपने ससुराल वालों से ही अपनी जान बचानी पड़ेगी। आज की मूवी है रेडी और नॉट 2019 की। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। मूवी की स्टार्टिंग एक विशाल पैलेस, बहुत बड़े महल से होती है। पूरे पैलेस में अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ डरावना माहौल दिखाई दे रहा था। दीवारों पर एक ही नाम के पोस्टर्स लगे हुए थे, लेबेल। उसी समय एक घायल आदमी पैलेस के अंदर भागता हुआ दिखाई देता है। वह किसी से छिपने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर में एरो, तीर लगा हुआ था। वह बुरी तरह घायल था। वह जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उसी पैलेस में दो छोटे बच्चे भी छिपे हुए थे। दोनों भाई थे। उनमें छोटे लड़के का नाम एलेक्स था। बड़ा भाई एलेक्स को एक कबोर्ड, अलमारी के अंदर छुपा देता है। कुछ ही सेकंड बाद वही घायल आदमी वहां पहुंच जाता है। वह मदद की भीख मांगता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय एलेक्स का भाई जोर जोर से पूरे परिवार को आवाज लगाने लगता है। कुछ ही देर में पैलेस के बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। सभी ने अजीब तरह के सेरेमोनियल मास्क, रस्मों वाले मुखौटे पहने हुए थे। उनका रूप किसी कल्ट, किसी रहस्यमयी समूह जैसा लग रहा था। वे उस घायल आदमी को पकड़ लेते हैं, फिर उसे घसीटते हुए ले जाते हैं और बेहद बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। इसी दौरान एक महिला लगातार चिल्ला रही होती है। वह उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर कहानी सीधे 30 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ग्रेस है। आज उसकी शादी हो रही थी। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी उसका नाम एलेक्स था। हाँ, वही छोटा बच्चा जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब वह बड़ा हो चुका था। ग्रेस इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। एलेक्स एक बेहद अमीर और शाही परिवार से था, जबकि ग्रेस एक ऑर्फन, अनाथ थी। उसका बचपन ऑर्फनेज, अनाथालय में बीता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक अजीब बात थी, एलेक्स अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। वह कई साल पहले घर छोड़ चुका था और अलग रहता था। शादी से पहले एलेक्स का भाई ग्रेस को अलग ले जाकर कहता है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर चाहो तो यह शादी रोक सकती हो। हमारा परिवार नॉर्मल नहीं है। तुम्हें इस परिवार से दूर रहना चाहिए। ग्रेस यह सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। कुछ देर बाद एलेक्स भी उसे लगभग वही बात कहता है। वह कहता है, मेरा परिवार वियर्ड है, अजीब है। उनके कुछ अजीब से नियम हैं, कुछ रहस्य हैं जिन्हें मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन ग्रेस मुस्कुरा देती है। वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर रही हूँ, तुम्हारे परिवार से नहीं। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। एलेक्स उसे देख कर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स के पिता भी ग्रेस को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह गरीब परिवार से थी। लेकिन फिर भी वह इस शादी से खुश थे, क्योंकि कम से कम इसी बहाने एलेक्स इतने साल बाद घर वापस लौटा था। परिवार के ज्यादातर लोग मानते थे कि ग्रेस पैसे और स्टेटस के लिए एलेक्स से शादी कर रही है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। उधर ग्रेस को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस परिवार में वह शादी कर रही है वह दुनिया के सबसे खतरनाक परिवारों में से एक है। कुछ समय बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी पूरी हो जाती है। दोनों अब ऑफिशियली पति पत्नी बन चुके थे। शादी के बाद वे अपने कमरे में होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी ग्रेस अचानक डर जाती है। उसे कमरे की दीवार के पीछे बने एक सीक्रेट डोर, एक छिपा हुआ दरवाजा, वहां से कोई झांकता हुआ दिखाई देता है। वह और कोई नहीं बल्कि एलेक्स की आंट, बुआ थी। ग्रेस घबरा जाती है, लेकिन आंट बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहती हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वह चली जाती है। ग्रेस को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी एलेक्स उसे एक और अजीब बात बताता है। वह कहता है, हमारे परिवार में एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है। जो भी नया सदस्य परिवार में आता है उसे रात 12 बजे एक गेम खेलना पड़ता है। तुम्हें एक कार्ड चुनना होगा। उस कार्ड पर जो गेम लिखा होगा वही खेला जाएगा। ग्रेस यह सुनकर हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि यह कैसा अजीब नियम है। एलेक्स आगे बताता है, हमारे परिवार की दौलत और सफलता की शुरुआत इन्हीं गेम से हुई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। ग्रेस मजाक में पूछती है, क्या मुझे गेम जीतना भी होगा? एलेक्स हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, बस गेम में हिस्सा लेना जरूरी है। उधर नीचे एलेक्स के पिता उसे अलग ले जाकर पूछते हैं, क्या तुमने ग्रेस को सब कुछ बता दिया है? एलेक्स कहता है, नहीं, और मैं बताने भी नहीं वाला। जरूरत पड़ी तो मैं ग्रेस को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यह सुनकर उसके पिता नाराज हो जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रेस नीचे आती है। वहाँ एलेक्स की माँ उससे प्यार से बात करती है। पहली बार ग्रेस को ऐसा महसूस होता है कि उसे एक परिवार मिल गया है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताई थी।
सच कहें तो पूरे परिवार में सिर्फ एलेक्स की माँ ही ऐसी थी जो उसे पसंद करती थी। बाकी लोग उसे शक की नज़र से देखते थे। इसी दौरान एलेक्स की बहन भी अपने पति और बच्चों के साथ वहां पहुंच जाती है। फिर पूरा परिवार ग्रेस को एक खास कमरे में ले जाता है। यह वही कमरा था जहां सिर्फ परिवार के लोग जा सकते थे। बाहरी लोगों का प्रवेश वहां मना था। जैसे ही ग्रेस कमरे के अंदर जाती है वह हैरान रह जाती है। कमरे के अंदर तरह तरह के वेपन्स, हथियार रखे हुए थे। कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, क्रॉसबो, धनुष जैसा हथियार, पुरानी बंदूकें और कई खतरनाक चीजें। कमरा किसी म्यूजियम, किसी संग्रहालय से ज्यादा किसी शिकार घर जैसा लग रहा था। ग्रेस थोड़ा डर जाती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो तस्वीर पर पड़ती है। वह एक बुजुर्ग आदमी की तस्वीर थी। ग्रेस पूछती है, ये कौन है? तब एलेक्स के पिता बताते हैं, ये मेरे पिता थे और हमारे परिवार की सारी कहानी इन्हीं से शुरू हुई थी। फिर वह परिवार का सबसे बड़ा रहस्य बताना शुरू करते हैं। वह कहते हैं, कई साल पहले मेरे पिता एक साधारण कार्ड शॉप, ताश की दुकान चलाते थे। उन्हें कार्ड गेम्स का बहुत शौक था। एक दिन उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से हुई। उसका नाम था लेबेल। वह आदमी बहुत अजीब था। दोनों ने घंटों तक कार्ड गेम खेला। आखिरकार एलेक्स के दादा वह गेम जीत गए। तब लेबेल ने उन्हें एक सीक्रेट बॉक्स, रहस्यमयी डिब्बा गिफ्ट किया। साथ ही उसने एक भविष्यवाणी भी की। उसने कहा, आज के बाद तुम्हारा परिवार लगातार अमीर होता जाएगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सफलता हासिल करेंगी, लेकिन बदले में तुम्हें नियम मानने होंगे। इसके बाद वह सीक्रेट बॉक्स उनके परिवार की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया। एलेक्स के पिता बताते हैं, हमारा परिवार बिजनेस उसी के बाद बढ़ना शुरू हुआ। हमारी दौलत बढ़ गई और आज हम जो कुछ भी हैं उसकी वजह वही बॉक्स है। फिर वह सीक्रेट बॉक्स सबके सामने रखा जाता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। अब ग्रेस की बारी थी। उसे उस बॉक्स से कार्ड निकालना था। परिवार के सभी लोग सांस रोके खड़े थे। ग्रेस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। वह बॉक्स के अंदर हाथ डालती है और एक कार्ड निकालती है। कुछ सेकंड तक सभी लोग कार्ड को देखते रहते हैं। फिर ग्रेस उसे पढ़ती है। उस पर लिखा था, हाइड एंड सीक, लुका छिपी। यह पढ़ते ही पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। अचानक सभी लोग चुप हो जाते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती। ग्रेस को यह देखकर अजीब लगता है। वह हंसते हुए कहती है, सच में हम लोग लुका छिपी खेलने वाले हैं? लेकिन इस बार कोई नहीं हंसता। कमरे में सिर्फ खामोशी थी। एलेक्स के पिता धीरे से कहते हैं, हाँ, अब तुम्हें छिपना होगा और हम सब तुम्हें ढूंढेंगे। ग्रेस को यह सब मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कोई नॉर्मल हाइड एंड सीक नहीं थी। और कुछ ही मिनटों में उसकी शादी की पहली रात एक खूनी शिकार में बदलने वाली थी। ग्रेस अभी भी यही सोच रही थी कि यह सब एक अजीब फैमिली ट्रेडिशन है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। गेम शुरू होने से पहले पूरे पैलेस में तैयारियां होने लगती हैं। सारे दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। सिक्योरिटी कैमरास, निगरानी वाले कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। हर चीज बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसा लेबेल के नियमों में लिखा हुआ था। फिर पैलेस में एक पुरानी म्यूजिक रिकॉर्ड, पुरानी धुन बजाई जाती है। यही इस गेम के शुरू होने का संकेत था। दूसरी तरफ परिवार के सभी सदस्य अपने अपने वेपन्स उठा लेते हैं। कोई क्रॉसबो लेकर खड़ा था, कोई एक्स कुल्हाड़ी लेकर, तो कोई पुरानी गन लिए हुए था। ग्रेस ये सब नहीं देख पाती क्योंकि उसे हाइड होने के लिए भेज दिया गया था। वह सोचती है कि यह बस एक मजेदार फैमिली गेम है। उधर एलेक्स इस गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ उस पर नजर रख रही थी। उसे शक था कि एलेक्स कहीं ग्रेस की मदद ना कर दे। इसी बीच ग्रेस पैलेस के अंदर बने एक एलिवेटर लिफ्ट में जाकर छिप जाती है। गेम शुरू हो चुका था। पूरा परिवार उसे खोजने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद एलेक्स की सिस्टर इन लॉ उससे बात करने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एलेक्स सीक्रेट पैसेज, गुप्त रास्ते से भाग चुका है। उधर एलिवेटर में बैठी ग्रेस बोर होने लगती है। उसे लगता है कि सब लोग जानबूझकर उसे ढूंढ नहीं रहे। तभी अचानक पीछे से कोई उसका मुंह पकड़ लेता है। ग्रेस डर कर चीखने ही वाली होती है, लेकिन वह एलेक्स था। एलेक्स जल्दी से उसे एक कमरे में ले जाता है और फिर पहली बार उसे सच्चाई बताता है। लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ बता पाता, एक बड़ी घटना हो जाती है। जिस कमरे में वे छुपे थे उसके पास से पैलेस की मेड नौकरानी गुजर रही थी। वह बच्चों की देखभाल करती थी। उसे लगा कि शायद कोई बच्चा कमरे में घुस गया है, इसलिए वह अंदर देखने चली जाती है। लेकिन उसी समय एलेक्स की सिस्टर गलती से उस पर गन चला देती है। धड़ाम! गोली सीधा उसकी आंख में जाकर लगती है। एक ही पल में उसकी मौत हो जाती है। उसकी आंख बाहर निकल जाती है। पूरा कमरा खून से भर जाता है। यह देखकर ग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह हुआ क्या है। कुछ ही देर में परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं।
लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को उस नौकरानी की मौत का दुख नहीं था। वो सिर्फ यह चर्चा कर रहे थे कि उसकी लाश कहाँ छिपाई जाए। तभी ग्रेस उनकी बातें सुन लेती है और यही पहली बार उसे पूरे खेल की सच्चाई पता चलती है। एलेक्स का भाई अपनी आंट से पूछता है, क्या इस लड़की का खून चलेगा? आंट तुरंत जवाब देती है, नहीं, हमें दुल्हन का खून चाहिए। अगर सुबह होने से पहले ग्रेस को नहीं मारा गया तो लेबेल हम सबको मार डालेगा। यह सुनते ही ग्रेस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अब उसे समझ आता है कि यह कोई गेम नहीं है, यह उसकी मौत का शिकार है। वह तुरंत एलेक्स की तरफ देखती है। तब एलेक्स उसे सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है, तुमने सबसे खतरनाक कार्ड चुना है। हाइड एंड सीक का मतलब सिर्फ छिपना नहीं होता। इस फैमिली के नियमों के अनुसार तुम्हें पूरी रात छिपना होगा और अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो वह तुम्हें मार देंगे। उनका विश्वास है कि अगर सुबह होने तक तुम्हारी बलि नहीं दी गई तो लेबेल पूरे परिवार को खत्म कर देगा। ग्रेस को इन बातों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन अभी अभी उसने एक इंसान को मरते हुए देखा था, इसलिए वह समझ जाती है कि एलेक्स सच बोल रहा है। अब दोनों जल्दी से भागने का प्लान बनाते हैं। एलेक्स कहता है, मैं किचन का डोर खोल दूंगा, तुम वहां से बाहर निकल जाना। ग्रेस तुरंत भागने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। जैसे ही वह किचन की तरफ बढ़ती है, परिवार के कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है। वो रही, एक आवाज गूंजती है और अगले ही पल पूरा परिवार उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अब यह सचमुच हाइड एंड सीक नहीं रहा था, यह एक इंसान का शिकार बन चुका था और ग्रेस उस शिकार की टारगेट थी। जैसे ही परिवार के लोगों की नजर ग्रेस पर पड़ती है, पूरे पैलेस में हड़कंप मच जाता है। सब लोग अपने अपने वेपन्स लेकर उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन ग्रेस भी अब समझ चुकी थी कि अगर रुक गई तो मारी जाएगी, इसलिए वह पूरी ताकत से भागती है। भागते भागते वह पैलेस के एक स्टडी रूम में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात एलेक्स के बड़े भाई डैनियल से होती है। ग्रेस घबराकर उससे मदद मांगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि डैनियल उसकी मदद करेगा या उसे मार देगा। कुछ सेकंड तक डैनियल उसे देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मेरे भाई की पत्नी हो और एलेक्स तुमसे सच में प्यार करता है। फिर वह उसे मौका देते हुए कहता है, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, भाग जाओ, उसके बाद मुझे बाकी लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ हो। ग्रेस एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती, वह तुरंत वहां से भाग जाती है। 10 सेकंड पूरे होते ही डैनियल जोर से चिल्लाता है और पूरे परिवार को उसकी दिशा बता देता है। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो सब डैनियल पर गुस्सा करते हैं। वे पूछते हैं, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? लेकिन अब ग्रेस काफी दूर निकल चुकी थी। उधर एलेक्स के पिता फैसला करते हैं कि अब सिक्योरिटी कैमरास की पुरानी रिकॉर्डिंग देखकर ग्रेस को खोजा जाएगा। जब वे सिक्योरिटी रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलेक्स ने कई डोर्स अनलॉक कर दिए थे। इससे सभी को समझ आ जाता है कि एलेक्स ग्रेस की मदद कर रहा है। गुस्से में वे सिक्योरिटी रूम का डोर तोड़ देते हैं, फिर एलेक्स को पकड़कर बेहोश कर देते हैं और हैंडकफ्स यानी हथकड़ी लगाकर बांध देते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस फिर से छिपने के लिए एलिवेटर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पैलेस की एक दूसरी मेड पहले से छिपी हुई थी। वह डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही उसे ग्रेस दिखाई देती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। लेकिन अगले ही पल एक भयानक हादसा हो जाता है। एलिवेटर चल पड़ता है और इस महिला की गर्दन एलिवेटर के बीच में फंस जाती है। कुछ सेकंड बाद उसकी गर्दन कट जाती है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब तक पैलेस के अंदर 2 लोग मारे जा चुके थे। इसी दौरान फिल्म का एक बड़ा रहस्य सामने आता है। हमें पता चलता है कि एलेक्स की आंट वही महिला है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वही महिला जो 30 साल पहले उस घायल आदमी को बचाने की कोशिश कर रही थी और वह घायल आदमी उसका पति था, यानी उसके पति को भी इसी हाइड एंड सीक गेम का शिकार बनाया गया था। वह एलेक्स के पिता से कहती है, लेबेल उसी इंसान की बलि मांगता है जिसे परिवार का नया सदस्य चुना जाता है। पहले मेरी बारी थी और अब एलेक्स की बारी है, उसे अपनी पत्नी की बलि देनी ही होगी। उधर ग्रेस पैलेस से निकलकर घोड़ों का अस्तबल में पहुंच जाती है। उसे लगता है कि शायद वहां कुछ देर छिपा जा सकता है, लेकिन वहां पहले से एलेक्स का छोटा भतीजा मौजूद था। ग्रेस सोचती है कि बच्चा डरा हुआ है, इसलिए वह उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक बच्चा उस पर गन तान देता है। धड़ाम! गोली चल जाती है। गोली ग्रेस के हाथ में लगती है। दर्द से वह चीख उठती है। अब तक वह जितना डर रही थी उससे कहीं ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वह बच्चे को एक पंच मारती है और खुद पीछे की तरफ गिर जाती है, लेकिन जहां वह गिरती है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वह स्टबल के नीचे बने एक सेलर यानी भूमिगत कमरे में पहुंच चुकी थी और वहां कई पुराने कंकाल और सड़ी हुई लाशें पड़ी थी। यही वे लोग थे जो पहले इस गेम का शिकार बने थे। इसका मतलब था कि यह परिवार सालों से यही करता आ रहा था
ग्रेस किसी तरह वहां से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलते समय उसके हाथ में एक बड़ी नेल यानी कील घुस जाती है। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन अब उसके पास रुकने का समय नहीं था। वह किसी तरह मेन गेट की तरफ भागती है। वहां उसे एक कार ड्राइवर दिखाई देता है। ग्रेस उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वह उसकी मदद करने के बजाय डरकर वहां से भाग जाता है। अब ग्रेस फिर अकेली रह जाती है। वह पहले छोड़कर जंगल की तरफ भागती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन एलेक्स का अंकल अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ग्रेस डरती नहीं। वह एक वायर यानी तार उसकी गर्दन में फंसा देती है और पूरी ताकत से खींचती है। अंकल जमीन पर गिर जाता है। ग्रेस पूरी स्पीड में कार चलाते हुए वहां से निकल जाती है। कई घंटों से भागते भागते वह बुरी तरह थक चुकी थी। उसका हाथ घायल था, कपड़े खून से भर चुके थे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, आजादी। कुछ दूर जाने के बाद वह इमरजेंसी ऑपरेटर को कॉल करती है। वह पुलिस से कांटेक्ट कराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऑपरेटर उससे कार के बारे में पूछता है। जांच करने पर पता चलता है कि यह कार चोरी की रिपोर्ट में दर्ज है। ऑपरेटर उसकी बात सुने बिना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब ग्रेस फिर से फंस चुकी थी। उसी समय पीछे से एलेक्स का अंकल वहां पहुंच जाता है। असल में वह मरा नहीं था, वह बेहोश हुआ था। वह ग्रेस पर हमला करता है और उसे बेहोश करके कार की बैक सीट में डाल देता है। इसके बाद वह वीडियो कॉल करके पूरे परिवार को बताता है, मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है, अब रिचुअल बलि की रस्म की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन तभी ग्रेस को होश आ जाता है। वह पीछे से अंकल पर हमला कर देती है। कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। कार सीधा एक पेड़ से टकरा जाती है। भयानक एक्सीडेंट होता है और इस बार अंकल की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन ग्रेस किसी तरह बच जाती है। वह फिर भागने की कोशिश करती है, तभी सामने डेनियल आ जाता है, यानी एलेक्स का बड़ा भाई। ग्रेस उससे हेल्प मांगती है। कुछ सेकंड के लिए लगता है डेनियल उसकी मदद करेगा, लेकिन इस बार वह मजबूर था। उसका पिता उस पर नजर रख रहा था, इसलिए वह ग्रेस को बेहोश कर देता है और वापस पैलेस ले आता है। कुछ समय बाद ग्रेस की आंख खुलती है। वह खुद को एक बड़े रिचुअल रूम में बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ पूरा परिवार मौजूद था। सबने फिर से अपने सेरेमोनियल क्लॉथ्स और मास्क पहन रखे थे। अब अंतिम बलि की तैयारी चल रही थी। एक बड़ा रिचुअल शुरू होता है। सभी लोग कुछ अजीब शब्द बोलते हैं, फिर एक खास ड्रिंक पीते हैं, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। एक एक करके सभी लोगों को खून की उल्टियां होने लगती हैं। असल में डेनियल ने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। वह आखिरी समय ग्रेस की मदद करना चाहता था। मौका मिलते ही वह ग्रेस की रस्सियां खोल देता है और कहता है, भाग जाओ। लेकिन तभी उसकी पत्नी वहां पहुंच जाती है। वह गुस्से में डेनियल को गोली मार देती है। डेनियल वहीं मर जाता है। ग्रेस यह देखकर आग बबूला हो जाती है। वह डेनियल की पत्नी पर हमला कर देती है, उसे बुरी तरह घायल करके वहां से भाग निकलती है। उधर एलेक्स को भी होश आ चुका था। वह किसी तरह हैंडकफ से खुद को आजाद कर लेता है। बाहर आकर वह अपने भाई डेनियल की लाश देखता है। यह देखकर वह टूट जाता है। उसी समय उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। अब उसका प्यार और परिवार के बीच का संघर्ष और गहरा हो चुका था। दूसरी तरफ ग्रेस पैलेस के अंदर भाग रही थी। तभी एलेक्स के पिता उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेस अब पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं रही थी। वह एक लैंप उठाकर उनके ऊपर दे मारती है। लैंप टूट जाता है और पैलेस में आग लग जाती है। धीरे धीरे आग फैलने लगती है। ग्रेस आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एलेक्स की माँ उसके सामने आ जाती है। वह गुस्से में कहती है, तुम कभी इस परिवार का हिस्सा बनने लायक नहीं थी। अब दोनों के बीच भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। मारपीट के दौरान ग्रेस को लेबेल का सीक्रेट बॉक्स दिखाई देता है, वही बॉक्स जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ था। ग्रेस उसे उठाती है और पूरी ताकत से एलेक्स की मां के सिर पर मार देती है। एक ही वार में उसकी मौत हो जाती है। फिर गुस्से में ग्रेस कहती है, मैं तुम्हारे परिवार के लायक नहीं हूँ। असल में तुम्हारा परिवार ही किसी के लायक नहीं है। गो टू हेल। यह सब एलेक्स देख रहा होता है। अपनी माँ की मौत देखकर उसके अंदर का प्यार खत्म हो जाता है। अब वह भी अपने परिवार की तरह सोचने लगता है। वह ग्रेस को पकड़ लेता है और उसे वापस रिचुअल रूम में ले आता है। अब वह खुद अपनी पत्नी की बलि देने के लिए तैयार था। पूरा परिवार फिर से उसे पकड़ लेता है। एलेक्स नाइफ उठाता है और ग्रेस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी सेकंड में ग्रेस अपना शरीर एक तरफ कर लेती है। नाइफ उसके कंधे में लगती है। दर्द के बावजूद वह हार नहीं मानती। वह फिर खड़ी हो जाती है। उसी समय सुबह होने लगती है। खिड़कियों से सूरज की पहली रोशनी अंदर आने लगती है। यह देखकर पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार अगर सुबह तक ग्रेस जिंदा रही तो लेबेल उन सबको मार देगा। कुछ सेकंड तक सभी लोग डरे हुए खड़े रहते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। 1 मिनट गुजर जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कोई नहीं मरता।
अब पूरे परिवार को लगता है कि शायद वो गलत थे, शायद लेबेल सिर्फ एक कहानी थी। सभी राहत की सांस लेते हैं। फिर एलेक्स के पिता हंसते हुए कहते हैं, देखा, कुछ नहीं हुआ, अब हम इसे मार देंगे। लेकिन उसी समय धड़ाम, एलेक्स की आंट अचानक फट जाती है। उसका पूरा शरीर विस्फोट की तरह उड़ जाता है। कमरा खून से भर जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है लेबेल सच था और वह अपना वादा निभाने आया था। अगले ही पल एक एक करके परिवार के सभी सदस्य फटने लगते हैं। कोई भागने की कोशिश करता है, कोई रोता है, कोई माफी मांगता है, लेकिन कोई नहीं बचता। एलेक्स की बहन अपने बच्चों को लेकर बाहर भागती है, लेकिन वह भी एक्सप्लोजन में मारी जाती है। उसका पति लेबेल का बॉक्स उठाकर चिल्लाता है, मैंने हमेशा रूल्स फॉलो किए हैं, तो मुझे नहीं मार सकते। लेकिन अगले ही सेकंड वह भी फट जाता है। अब पूरा पैलेस लाशों और खून से भर चुका था। सिर्फ दो लोग बचे थे, ग्रेस और एलेक्स। ग्रेस थक चुकी थी, वह मुश्किल से खड़ी थी, लेकिन अब वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जिसने उसे पूरी रात मारने की कोशिश की वह परिवार खत्म हो चुका था। तभी एलेक्स उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन ग्रेस धीरे धीरे सिर हिलाती है। वह कहती है, नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मुझे डाइवोर्स चाहिए, यानी तलाक चाहिए। यह कहकर वह अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और एलेक्स की तरफ फेंक देती है। जैसे ही रिंग एलेक्स को छूती है, धड़ाम, एलेक्स भी बाकी परिवार की तरफ फट जाता है। अब सब खत्म हो चुका था। पूरे पैलेस में आग फैल चुकी थी। ग्रेस सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वह जिंदा थी। उसी समय जलती हुई रोशनी के बीच उसे लेबेल दिखाई देता है। वह मुस्कुराता है और फिर गायब हो जाता है, मानो वह बता रहा हो कि ग्रेस यह गेम जीत चुकी है। अब वह एलेक्स की विधवा थी और पूरे परिवार की प्रॉपर्टी की अकेली मालिक भी। कुछ देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंच जाते हैं। एक ऑफिसर उससे पूछता है, यहाँ क्या हुआ था? ग्रेस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ससुराल वाले बस मुझे फैमिली में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बाहर नहीं होते, वह फैमिली के अंदर छिपे होते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। यह मूवी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह मूवी पसंद आई है तो मेरा दावा है स्क्रीन पर दिख रही ये वाली मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इसे क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।